हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट यानी कैलकुलस का स्टार्ट, यानी लिमिट जो है वह आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग पीरियड है। कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएशन का जो निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वह लिमिट के थ्रू ही हुआ है। यानी लिमिट इन्फिनाइट फंक्शन, वैसे फंक्शन का लिमिट वैल्यू निकाला जाता है जिसमें इन्फिनाइट फंक्शन हो। जैसे कोई वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पे किसी कांस्टेंट का पार्ट निकालने पे इन्फिनाइट आता हो, तो वैसे फंक्शन के लिए लिमिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिमिट में आपको इन्फिनाइट फंक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उसे हम लोग को निकालने के लिए सीखना है। देखिए, इसमें आखिर करना क्या है पहले समझिए। सिंपल से आप यही देखेंगे कि फंक्शन f(x) जो है x + 5 है, तो आप फंक्शन f2 का मान कितना होगा, तो 2 + 5 यानी क्या होगा 7। ठीक है, फंक्शन f(x) में x + 5 हो गया, तो फंक्शन 2 का मान क्या होगा 2 + 5। इसी तरह से अगर लिमिट में इसको लिखना चाहते हैं तो LIM दिया जाता है x = 2 फंक्शन f(x). यही आपका इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें x2 यानी कांस्टेंट का वैल्यू किसमें पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है। तो लिमिट x2 फंक्शन मान लिया जाए कि x + 5 है, तो लिमिट, अब यहां से हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x का मान 2 पुट करने पे 2 + 5 = 7 आया। यानी नॉर्मल फिनाइट फंक्शन अगर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनाइट फंक्शन का मतलब यानी वैल्यू पुट करने पे डायरेक्ट अगर वैल्यू आ रहा हो, इन्फिनाइट नहीं हो, तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला यानी फर्क पड़ेगा ही नहीं। यानी समझ लीजिए सिंपल से आपका 8th 9th यानी पहले जो बनाए होंगे उसी तरह से फंक्शन में वैल्यू पुट ही करना है। लेकिन लिमिट जो है वह निर्माण किसके लिए किया गया था, तो ये इन्फिनाइट फंक्शन के लिए किया गया था। जैसे 0/0, 0/0 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 0/0 क्या है, एक तरह से ओरिजिनल जो इसका वैल्यू है वह इन्फिनाइट है, अनडिफाइंड जिसको बोल सकते हैं। अनडिफाइंड है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसका वैल्यू निकाला गया है, लिमिट के थ्रू निकाला जाएगा। इसी के लिए लिमिट जो है एक लिमिट वैल्यू दिया गया है लिमिट के थ्रू। जैसे सिंपल से अगर हम इसको नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला से बनाएंगे तो 0 में किसी भी अंक से डिवाइड देने पे 0 आता है, 0 को 0 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है कि कोई भी अंक को उसी के अंक से डिवाइड देने पे 1 आएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, अगर कुछ फंक्शन लिया जाए तो 2 भी आता है, पर कोई भी आता है। ठीक है, 2 कैसे आया, नहीं 2/0 नहीं, यही हो गया था 0/0। ये सिंपल से देखिए ना, बल्कि बनाने का तरीका कई हो सकता है। जैसे 0 को लिख सकते हैं, ये मतलब सही नहीं माना जाता है मैथमेटिकल ढंग से, लेकिन अगर आप किसी को 100 करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं 100 - 100 कर लीजिए, 100 - 100, इसमें से 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से 10 कॉमन लेंगे, यहाँ 10 + 10, 10 - 10 फॉर्मूला यूज हुआ। यहाँ पर 10 × 10 - 10 कट गया, 20/10 2।
ठीक है ना। तो ये सब सही नहीं माना जाता है, ये सब इनफिनाइट फंक्शन है। सिंपल से आप यही समझिए कि ये अनडिफाइन है, मतलब डिफाइन इसका नहीं किया जा सकता है, इसी के लिए लिमिट वैल्यू निकाला गया है। अब लिमिट में कौन सा फंक्शन इसमें यूज होगा वह समझिए आप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5, और आपसे वैल्यू पूछा जाए एक्स 5 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 बटा 0, ठीक है 0 बटा 0, या अगर ऊपर 0 आए जाना है, अगर नीचे का वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या होता है अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर अगर डायरेक्ट पुट करेंगे आप तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 बटा 5 माइनस 5 यानी 0 बटा 0 आया कि नहीं आया। तो बस यहीं से आपकी शुरुआत होती है लिमिट। लिमिट जो चैप्टर है यहीं से आपकी शुरुआत हो गई। क्या आपने जाना कि लिमिट वैसे फंक्शन के लिए बनाया गया है जो क्या है अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड फंक्शन को ये हल करके एक लिमिट वैल्यू यानी कुछ वैल्यू दे देता है, इसीलिए इसका नाम लिमिट रखा गया है। और इसी के तहत, इसी के थ्रू डिफरेंशिएशन का डेवलपमेंट हुआ है। सबको जानता है कि डिफरेंशिएशन का 2 पार्ट, एक पार्ट कैलकुलस का 2 पार्ट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उसकी जो जड़ है वह कहाँ से है, लिमिट से है। डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट जो फार्मूला दिया जाएगा, वो फार्मूला आखिर प्रूफ कैसे होगा, तो लिमिट के थ्रू प्रूफ होगा। यानी कैसे होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है, फार्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर आपसे कोई बोलाएगा कि प्रूफ करिए तो क्या करिएगा आप, ए प्लस बी और ए प्लस बी अलग लिखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों को गुना करिएगा, यही ना करिएगा। गुना करने के बाद जो आएगा ऐसे आंसर होगा। तो यानी क्या हुआ, कैलकुलेशन इसका मेन बेस होगा। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का जब फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला सबको याद रहता है, चाहे आप भी याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद करने से नहीं ना होगा। उसमें आपको करना क्या होगा, को डिफरेंशिएशन में आप फार्मूला याद करके मैथ्स बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दिया कि ये फार्मूला को प्रूफ करिए तो उसका एक ही इलाज है लिमिट। यानी लिमिट एक प्रकार का कैलकुलेशन फंक्शन हो गया, और यह किसके लिए है, अनडिफाइंड के लिए है। अनडिफाइंड के लिए है तो ऐसा नहीं है कि डिफाइंड जो वैल्यू है उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए भी ये होगा, कोई दिक्कत है नहीं। बोलिए क्लियर है। अब जब ये नॉर्मली जिस फंक्शन में क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, तो इसी के लिए लिमिट क्या आया समझिएगा। लिमिट सभी में LIM लिखाएगा, यहाँ पर जो लिखाता है वह वेरिएबल लिखाता है, यहाँ पर जो होता है वह क्या होता है, वेरिएबल होता है, और यहाँ पर जो लिखाता है वह क्या होता है, फंक्शन होता है। तो लिमिट x5 फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5। तो अभी आपने जानेंगे कि सर अभी आपने बताया कि 5 पुट करेंगे तो यहाँ भी तो डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं। लिमिट का सबसे मेन कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, लिमिट में वेरिएबल का वैल्यू तब तक नहीं पुट करेंगे जब तक कि अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा हो, यानी 0 बटा 0 आ रहा हो। बात समझ गया। जैसे अभी क्या आ रहा है, अभी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आएगा। अब इसके लिए सर कोई और तरीका है, तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन बेसिक तरीका फार्मूला से मत याद करिएगा। सिंपल जान लीजिए कि कैलकुलेशन तब तक करते रहिए जब तक कि नीचे का वैल्यू अनडिफाइंड खत्म ना हो जाए। क्लियर हो गया। यानी कैलकुलेशन करते रहिए। तो कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
तो लिमिट x माइनस 5, ऊपर में लिख सकते हैं x माइनस 5 और x प्लस 5, ए स्क्वायर में भी ऐसा हो सकता है, बोलिए। तो यहां से ये वैल्यू अब कट गया, अब डायरेक्ट पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो ये हो जाता है 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ये हो जाता है आपका आंसर। देखिए अनडिफाइंड फंक्शन भी एक डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, किसके थ्रू? लिमिट के थ्रू। लिमिट में क्या बोला गया कि जब तक वैल्यू पुट नहीं करना है तब तक कि उसमें 0/0 नहीं आ रहा है। अब इसमें इससे एक फॉर्मूला एक बना, जैसे अब सिंपल से कोई बोलेगा कि सर हमको तो इतना का तो याद नहीं है, x के पावर 7 माइनस या कुछ और रहेगा, यानी 5 मान के चलिए ना, x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 ना। अब किसी को x के पावर 5 और 2 के पावर 5 का फॉर्मूला नहीं पता, यहां तो बना सकते हैं लिमिट x 2 x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 x माइनस 2। अब स्क्वायर पता था, क्यूब पता था, 4 तक पता है, 5 नहीं पता है, 6 भी पता है, माने ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता, आप बना सकते हैं, लेकिन उतना आपको पास फॉर्मूला याद नहीं है। रूल्स वही है, बेसिक बात वही है कि कैलकुलेशन को तब तक कैलकुलेट करते रहिए जब तक कि 0/0 जो है उसका झमेला खत्म ना हो जाए। तो ये ऐसे मैथ से अगर थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है तो इस बेस पर एक फार्मूला क्रिएट किया गया है। फर्स्ट फार्मूला लिमिट x के पावर xn, ठीक है, x के पावर n, सॉरी यहाँ वैल्यू ना आएगा, x a ले लिया जाए, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a। अगर इस तरह से रहा, पहले फॉर्मूला को प्यार से समझिए, x के पावर जो रहेगा वही अंक, a क्या है? कांस्टेंट है, वही वैल्यू के पावर n हो, तो x माइनस a यानी जो यहां रहेगा वही अगर नीचे भी रहेगा, ठीक है, जो यहां है वही नीचे रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनता है? सिर्फ इसको पकड़ लीजिएगा, n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ बना सकते थे फार्मूला से, 5 के पावर स्क्वायर होता, 2 पहले आता, 2 इंटू 5 के पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 5 हो जाता, यानी 10 आ जाता। यहाँ भी अपना सकते हैं, 5 पहले आ जाएगा, 2 के पावर 4, 1 घट जाएगा। और ये याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला भी होता है, डिफरेंशिएशन जब बनाइएगा तो ये फार्मूला होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यानी क्या हो गया? 5 इंटू 16, 16 5 80। इसका मेन बेसिक चीज यही है। इसमें और भी फार्मूला है, e के पावर x, a के पावर x और है, बता दिया जाएगा, लेकिन बस लिमिट का बस एक ही कॉन्सेप्ट, तब तक हल करते रहिए जब तक कि 0/0 का जो डिस्टरबेंस है वह खत्म ना हो जाए। जैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि 0/0 का वैल्यू खत्म हो रहा है, हट गया, आप क्या करिए? वैल्यू पुट कर लीजिए। डायरेक्ट बच्चा की तरह, जैसे फंक्शन में बच्चे की तरह बनाते थे, वैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में एकदम प्यार से बनाइएगा। फर्स्ट देखिए, लिमिट x2 दे रहा है 5 माइनस एक्स,
5 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है 5 माइनस एक्स एक्स। तो कब डरेंगे, लिमिट में कब सहेंगे, जब देखेंगे कि इन्फिनाइट वैल्यू आ रहा हो। तो इन्फिनाइट ऊपर जीरो आ रहा है उससे मतलब नहीं रखेंगे, हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। डिनोमिनेटर अगर जीरो आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि वह आपका अनडिफाइंड फंक्शन है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में सोचेंगे। तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। लिमिट एक्स टू 5 माइनस एक्स, तो यह क्या होगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, ठीक है ना। जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे यानी उसके बाद से लिमिट लिखाना बंद हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन पर कैलकुलेशन करते रहिएगा, लिमिट लिखाएगा, लेकिन जैसे ही आपका लिमिट फंक्शन में वैल्यू पुट हो जाएगा तो वहां से हम लिमिट नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। यहां भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, देख लीजिए यहां भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से हमको मतलब है, नीचे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। माइनस अगर यहां -3 लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन में आप सोचते रहिए करना क्या है, ठीक है। कैलकुलेटिव आप सोचना है क्या करना है, कैसे करना है। हाँ आ रहे 7 नंबर तक आ रहे हैं, पहले हम सबको देख लेते हैं। यहां पर 3 है तो पहले 3 पुट नीचे ऊपर तो ध्यान मत दीजिएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा। तो नीचे 3 पुट करेंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी कि डायरेक्ट पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लिमिट फंक्शन का मेन पार्ट समझ में आ गया, करना क्या है। अब देखिए यहां पर ये मैथ हम अभी आपको बनाए हैं, है ना। 5 पुट कर लेंगे तो 0 आ रहा है, यानी कैलकुलेशन करेंगे। यहां भी वही काम करेंगे, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर पावर 2 पावर 3 यहां तक याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बना लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी तो दे दिया गया, n इंटू ए के पावर n-1। पावर को पहले खींच दीजिए, पावर में से 1 कम कर दीजिए। अब यहां पर आइए, यहां भी वही आपका झमेला है, इसको देखा जाए, बनाया जाए। देखिए 7 नंबर में लिमिट x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स प्लस 2। अब यहां -2 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, इसलिए अभी पुट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जो फॉर्मूला दिया गया वो इस पर लागू नहीं होगा, वह जो दिया गया x के पावर n माइनस a के पावर n का दिया गया है। यहां पर तो ऐसा है नहीं, x के पावर n यानी 3 और 2 के पावर 3 कर सकते हैं, लेकिन माइनस तो नहीं है, यानी वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर देखिए इसको बैठाना चाहते हैं तो x के पावर क्यूब -2 के पावर क्या हो जाएगा क्यूब x प्लस 2। अब आप चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज कर ले कि 3 इंटू 2 के पावर 2 4 3 12, तो नहीं, यहां पर यूज नहीं होगा, तो किससे सॉरी नीचे सेम है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस वाले के लिए बताया गया था। फॉर्मूला में क्या था, माइनस वाले के लिए। तो इसीलिए फॉर्मूला से ज्यादा इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, बस हल करते रहिए जब तक कि नीचे वाले 0 का झमेला खत्म ना हो जाए। तो बस a क्यू प्लस बी को फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा एक्स प्लस 3 कहां से लिख दिया यार, ठीक है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये कट गया। अब आप पुट कर लीजिए, है ना। जैसे ही नीचे वाले का वेरिएबल, ये मत देखना कि नीचे वाला खत्म ही हो जाए, नीचे वाले वेरिएबल में वैल्यू पुट करने पे 0 का काम खत्म हो रहा है, तो आप बस वहीं पर आप अपना स्टॉप हो जाइए और वैल्यू पुट करके निकल जाइए।
अब में -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर, -2 गुने -2 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4। देखिए ऐसे आया भी तो 12, लेकिन ऐसे नहीं बनाया जाएगा, इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब कौन सा है? 8 नंबर बना सकते हैं आप लोग। x के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 जाएगा, तो ये फॉर्मूला पर भी डायरेक्ट लागू हो सकता है, नहीं तो आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में, 9 में देखिए इनफाइनाइट फंक्शन है कि नहीं है, पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दिया हुआ रहता है, कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं रहता है, अनडिफाइंड नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट पहले पुट कर लीजिएगा। तो 9 6 3 9 0 आ रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए 9 नंबर में क्या किया जाएगा? लिमिट x3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहां से वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइन आ रहा है, तो बताए थे कैलकुलेशन करते रहिए, ऊपर को ब्रेक करिए, कितना आ जाएगा? x माइनस 3 और x माइनस 1 आएगा, और नीचे वाले में -3 प्लस 1 आएगा ना, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 आएगा। अब ये खत्म हो गया। अब बताइए अनडिफाइन आ रहा है, 0/0 आएगा, नहीं ना आएगा? अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या हो गया? 3 - 1 और 3 + 1, 2/4 यानी 1/2। क्लियर है ना? तो अब कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया। करना क्या है, बस एक थोड़ा सा बेसिक फार्मूला दिया गया है, वह ध्यान में रखिए। यहां भी आप यूज कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2x के पावर n, नहीं तो आप हल कर लीजिएगा, a² माइनस b² होगा, a माइनस b कट जाएगा। अब आइए यहां पर आइए 11 नंबर, डायरेक्ट पुट करते तो 2 गुने हाफ 1 आता, 1 में से 1 गया 0। पुट तो करने के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन लिमिट आप क्या देख रहे हैं? लिमिट किस फंक्शन के लिए बनाया गया है? अनडिफाइंड फंक्शन के लिए। ठीक है, लिमिट क्या है? अनडिफाइंड, यानी 0/0 का सॉल्यूशन किया गया है। जहां पर अब तक हम लोग जैसे ही अनडिफाइंड फंक्शन आया 0/0 आता था, वहीं पर ही छोड़ दिया करते थे और छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अब 13 नंबर था, एक और देखिए, सॉरी 11 नंबर है ना। लिमिट x4 x³ माइनस 64 x² माइनस 16। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब x³ माइनस, तो यहां पर क्यूब वाला लगा सकते हैं, यहां स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहां 5 होता, हाँ 12 नंबर देख लीजिए, इसको रहने दिया जाए, 12 बनाते हैं। x की पावर 5 है, x के पावर 5 माइनस 32। देखिए यहां पर तो फॉर्मूला लगा सकते थे, ऊपर क्यूब का a³ माइनस b³ यहां पर स्क्वायर का, लेकिन यहां 5 का तो लगा नहीं सकते हैं। अब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो उसके लिए लिमिट के फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए नीचे x - 2, बोले थे ना कि इसके नीचे
चाहिए x माइनस टू, लेकिन है इतना। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी चाहिए x माइनस टू और इसको भी चाहिए x माइनस टू, क्योंकि ये भी तो 2 के पावर क्यूब जाएगा ना। तो क्या किया जाएगा कि x 5 माइनस 2 के पावर 5 बटा x माइनस टू। और ध्यान रखिए, जब लिमिट जो है अगर फंक्शन में आप तोड़ रहे हैं तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। जैसे सिंपल समझ लीजिए कि कोई लिमिट फंक्शन है और ये फंक्शन f(x) प्लस gx यानी कुछ और है, तो आप इस लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। फंक्शन f(x) प्लस लिमिट gx, प्लस में तो प्लस में, इंटू में तो इंटू में, डिवाइड में तो डिवाइड में। तो इसको अलग कर दिए और नीचे वाले पार्ट का अलग कर लिए। अब ये देखिए क्या, टू के पावर क्यूब होगा 8 की जगह पर, ठीक है ना। तो अब यहां हम लोग क्या किए कि x माइनस टू से डिवाइड दे दिए और यहां भी डिवाइड दे दिए, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये वाला पार्ट यहां लिखा गया है और ये वाला पार्ट यहां लिखा गया है, माने x माइनस टू से ऊपर भी डिवाइड कर दिए, x माइनस टू से नीचे भी डिवाइड कर दिए। अब इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला पर बैठ गया और ये भी फॉर्मूला पर बैठ गया। अब हमको इस फॉर्मूला पर जैसे बैठा, हमको इससे मतलब रहता है तो 5 इंटू 2 के पावर 4 और यहाँ पर 3 इंटू 2 के पावर 2 कटेगा, पावर 2 आएगा, यानी 4 पचे 20 बटा 3। क्लियर है ना। तो समझिए इसमें करना क्या है, और सब उसी तरह से ये बना सकते हैं, बना लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी करिए, देखिए और बोलिए कि कौन सा क्वेश्चन बताया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग यहां तक हो गया। अब देखिए 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में देखिए, अगर आप फॉर्मूला पर बनाते हैं तो एक क्यू माइनस बी क्यू कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, A4 भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या दे दिया है, x के पावर 5/2 माइनस a के पावर 5/2 x माइनस a, ठीक है। x के पावर 5/2 माइनस, हाँ, तो यहां पर आप ब्रेक तोड़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि नहीं टूटेगा, टूट तो जाएगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव हार्ड हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला लगाने के लिए सीखिए, यही दोनों सेम नीचे रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 5/2 बाहर आ जाएगा और a के पावर क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1, यानी 5/2 a के पावर 3/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से बनाइएगा, देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। शुरुआती चैप्टर है और कैलकुलस का न्यू है ये, और आपको पता ही है कोई भी चीज़ का न्यू जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही इमारत ऊंच जाती है। तो यही समझ लीजिए एकदम फर्स्ट न्यू पिलर है। उसके बाद यही डेवलप कर देगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और उस पर आप लोग हर कोई देखता है। धरती के जो नीचे रहता ना है, घर जब बनता है तो धरती के नीचे जो दिया जाता है वही ये है बेस। इसलिए इसे बहुत बढ़िया से सीखिएगा, क्योंकि यही डेवलप करेगा उसको। कल होकर के अगर आप बहुत आगे जाते हैं डिफरेंशिएशन में तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं कैलकुलस में। हाँ, 11th 12th निकाल सकते हैं, 10th निकाल सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, शायद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ऊंची, जिसका बेस कमज़ोर होता है वो 1 तल्ला 2 तल्ला जाता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका बेस स्ट्रांग हो वही ऊंचाई पर उड़ता है। तो ये समझ लीजिए कैलकुलस का बेस है। हवड़ा के नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। एक एक मैथ को बनाइए, जो डाउट है एकदम पूछिए, क्योंकि आगे चल करके मैथ्स में मेन भूमिका निभाता है कैलकुलस। और कैलकुलस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ने से नहीं होता है। 11th में बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है, समय ज़्यादा रहता है, मैथ्स कम रहता है, इसलिए धीरे 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 करके सीखेंगे। और कोई भी सीखने में अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज में कमेंट्स करें, पूछिए, क्योंकि ऑनलाइन तो क्लास अभी हो नहीं रहा है, लाइव क्लास तो नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोग भी पूछिए, कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर दीजिए, उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, और आगे सुविधा मिलेगी ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।